इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बिहार बोर्ड क्लास 9 फुल संस्कृत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ, आज हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं क्लास 9 ट्यूशन जो आप सभी का है प्रथम भाव में। इसका हम लोग फुल ऑब्जेक्टिव देखेंगे, मतलब संस्कृत का पूरा ऑब्जेक्टिव जितना बन सकता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अब आप लोग का स्कूल में हर महीना एग्जाम होगा, है ना। तो हर महीना एग्जाम होगा तो उसके लिए हम आप सभी को करवाएंगे मात्र 4 वीडियो, जिससे आप सभी का हर महीने का एग्जाम साथ ही एनुअल एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। कैसे? तो हम पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे 2 पार्ट में। पार्ट 1 है ये, जिसमें हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, है ना। और संस्कृत व्याकरण भी पूरा करवा देंगे। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे, तो सारा कुछ आप सभी का क्लियर होगा। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टार्ट होता है और यहाँ पर क्लास 9 आप सभी देख सकते हैं। कहता है ईश्वर कहाँ निवास करते हैं, यहाँ पर सभी जगह होना चाहिए, तो सभी जगह हो जाएगा। ग नंबर। कहता है सभी कर्मों का नियंत्रक कौन है, तो बोलिएगा मन। मन जो है यही सभी कर्मों का नियंत्रक है। तो हम बड़ा कर लेते हैं, जूम करके हम लोग करते हैं। कहता है किसमें संपूर्ण संसार व्याप्त है, तो आप सभी जानते हैं ईश्वर में। ईश्वर में सभी पूरा संसार व्याप्त है, छिपा हुआ है। कहता है दरिद्रता कैसी वस्तु है, तो आप सभी जानते हैं ये वस्तु जो है बहुत ही क्या है, धिक्कार की वस्तु है। आगे देख लीजिए, कहता है भाइयों के बीच दरहीन होकर जीना कैसा है, तो कैसा है आप भी जानते होंगे, ये आश्चर्यकार है, मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है ना। आगे कहता है शिप्रा नदी कहाँ है, तो आप सभी जानते होंगे उज्जैन में था। शिप्रा नदी कहाँ था, उज्जैन में। कहता है भैरवानंद क्या था, तो योगी था। भैरवानंद कौन था, योगी था। कहता है संसार किससे ढका है, तो अज्ञान से। बहुत बच्चे अंधकार मार देंगे, लेकिन नहीं, अज्ञान से मारिएगा। तथा किस कारण मित्र तोड़े जाते हैं, तो कहिएगा लोभ के कारण। लोभ के कारण मित्र तोड़े जाते हैं। कहता है वास्तविक ज्ञान क्या है, तो बोलिएगा ब्राह्मण। ब्राह्मण का ज्ञान क्या है, वास्तविक ज्ञान है, मतलब वेदों का ज्ञान। कहता है 11 में सभी के सुख की कामना करना क्या कहलाता है, तो बोलिएगा दया। सभी के सुख की कामना करना दया कहलाता है। आगे चित्त की स्थिरता क्या कहलाती है, तो कहिएगा सरलता। चित्त की स्थिरता सरलता कहलाती है। कहता है 13 में मनुष्य का दुर्जन शत्रु क्या है, तो कहिएगा क्रोध। क्रोध मनुष्य का दुर्जन शत्रु है। कहता है अंतहीन रोग किसे कहा गया है, तो कहिएगा लोभ को। लोभ को अंतहीन रोग कहा गया है। आप सभी क्वेश्चन को लिखते जाइएगा, क्योंकि VVI है सारा, यही आएगा आपके मासिक एग्जाम में। और मैं आप सभी को जो आप सभी का जो महीना में एग्जाम होगा, टेस्ट लिया जाएगा, उसका भी हो सके तो मैं क्वेश्चन पेपर भी आप सभी को दिखला दूंगा, बता दूंगा। तो आप सभी जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर बाबू 15, कहता है सभी प्राणियों का हित चाहने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है, साधु। साधु कौन है, जो सभी प्राणियों का हित चाहे। कहता है असाधु कहे जाते हैं किसको, निर्दयी को। निर्दयी को क्या कहेंगे, असाधु। कहता है इंद्रियों को नियंत्रित रखना क्या कहलाता है, धैर्य। धैर्य किसे कहा गया है, इंद्रियों को नियंत्रित करना। कहता है पंडित कौन है, तो पहले बच्चों पंडित जो है वह धर्मज्ञ है, धर्म यज्ञ करता है। कहता है हृदय का ताप क्या कहलाता है, तो कहिएगा क्या, हृदय का ताप मत्सर कहलाता है, मत्सर। कहता है मूर्ख कौन है, तो मूर्ख कौन है प्यारे बच्चों, नास्तिक। नास्तिक को मूर्ख कहा गया, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। कहता है वेद कितने हैं, तो जानते होंगे 4 हैं वेद। वेदांग कितने हैं, तो 6 हैं। वेद कितने मंडलों में विभक्त है, तो आप जानते होंगे 10 मंडल में। वेदों में ऋचाएं जानते होंगे 10,552 ऋग्वेद में है। कहता है ऋग्वेद में देवताओं को बुलाने के लिए मंत्र का उपयोग किस रूप में रहता है, तो यज्ञ के रूप में। इसे आप जानते होंगे यज्ञेन वेद भी कहा जाता है। कहता है यज्ञ वेद का अर्थ क्या है, तो आप सभी जानते होंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद को ही कहा जाता है, दूसरा नाम है। कहता है भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, जानते होंगे सामवेद। सामवेद को भारतीय जनक का, संगीत का जनक कहते हैं। 18 वेद कितने कांडों में विभक्त है, तो जानते होंगे 20 कांड में। बहुत आसान क्वेश्चन है, किसके बिना संस्कृत नहीं है, तो आप सभी जानते होंगे संस्कृति नहीं है। संस्कृत के बिना जो है ना संस्कृति नहीं है। जब शिक्षक में वार्तालाप हो रहा था तो उसमें कहा गया था ये बात, है ना। आगे देखिए प्यारे बच्चों, कहता है सभी भाषाओं की जननी है। सभी भाषाओं की जननी कौन है, तो कहिएगा प्यारे बच्चों संस्कृत। भाषाओं की उत्पत्ति जो होती है, जननी मतलब क्या, सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से होती है। कहता है श्रेष्ठ व्याकरण कौन थे, तो बोलिएगा पाणिनि, ये श्रेष्ठ व्याकरण थी। कहता है जहाँ जल नहीं है वहाँ क्या नहीं है, तो कहिएगा जीवन। जल ही जीवन है, सुने होंगे, जल नहीं तो जीवन नहीं। कहता है प्राकृतिक पर्यावरण किस प्रकार दिखते हैं, तो बोलिएगा देव रूपी। देव रूपी दिखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण।
कहता है कौन श्रेष्ठ है, तो बुद्धि श्रेष्ठ है, क्या ना, बुद्धि। कहता है विद्या से उत्तम क्या है, तो कहिएगा बुद्धि, विद्या से उत्तम बुद्धि है। कहता है कौन नष्ट हो जाते हैं, कहिएगा बुद्धिहीन लोग नष्ट हो जाते हैं। कहता है ब्रह्मा किसे समझा सकते हैं, तो कहिएगा अल्प ज्ञानी को। ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, जिसको आधा ज्ञान है ना उसको कोई नहीं समझा पाएगा। या तो बहुत ही ज्ञानी रहिए, या फिर मतलब आपको कुछ नहीं आना चाहिए। आधा ज्ञान जिसको होता है ना वो घमंड होता है ना। कहता है कौन न्याय पथ से नहीं हटते हैं, धैर्यवान। और आप लोग कभी भी जीवन में घमंड मत कीजिएगा। कहता है विद्या तप दान पुण्य से हीन व्यक्ति धरती पर किस प्रकार का जीवन है, कहिएगा पूछ विहीन, पूछ विहीन। कहता है गीता नृत्य एवं वाद को क्या कहा जाता है, कहिएगा संगीत। क्या कहेंगे, संगीत। कहता है भोजपुर में प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो आप लोग जानते होंगे चैता। चैता क्या है, प्रसिद्ध। कहता है विदेशिया लोकनायक के रचयिता कौन थे, तो बोलिएगा भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर थे। कहता है मिथिला कला के पद्मश्री विजेता कौन थे, तो क्या बोलिएगा यहाँ पर आप सभी, यहाँ पर दोनों, जगदम्बा देवी भी थी, महासुंदरी देवी भी थी, यानी कि दोनों बोल दीजिएगा। कहता है आगे आप सभी का ईद में कौन सा व्रत रखा जाता है, तो जानते होंगे रोजा रखा जाता है प्यारे बच्चों। कहता है मुसलमानों का प्रसिद्ध त्योहार कौन है, तो आप लोग जानते होंगे ईद है। ईद में रोजा रखते हैं। भारत कैसा देश है, तो गाँव का देश है। इसको है ना गाँव का देश, ग्रामीण देश भी कहा जाता है इसको। कुंवर सिंह के पिता कौन थे, जानते होंगे साहिब ज्यादा, है ना, साहिब ज्यादा। कहता है आगे सिंह थे वो जानते हैं, कुंवर सिंह भी थे तो उनका भी सिंह ही लगेगा। कुंवर सिंह का जन्म किस मंडल में हुआ था, तो भोजपुर में। मंडल पूछ रहा है। कहता है कुंवर सिंह के गांव का नाम बताए, तो बता दीजिएगा तुरंत ही आप सभी। क्या बताइएगा, जगदीशपुर। जगदीशपुर जिला का नाम आड़ा। कहता है कुंवर सिंह स्वर्ग कब सिधारे, तो 26 अप्रैल 1858 को प्यारे बच्चों। कहता है आगे कैसे परिवार में सहिष्णुता एवं भाईचारा मौजूद रहता है, तो बोलेगा संयुक्त परिवार में। कहता है कृष्ण ने गीत में जीवन की अवस्थाओं को बताया है, तो ये क्या, आजीविका युवा। कहता है आतंकवाद किसके लिए खतरा है, तो कहिएगा विश्व। तो कहता है आतंकियों का क्या नहीं होता, तो कहिएगा दोनों, धर्म भी नहीं होता है, ज्ञान भी, जाति भी नहीं होती है। कहता है वैशाली का प्रसिद्ध गणिका थी, तो कौन थी प्यारे बच्चों, वैशाली का आएगा तो बोलेगा आम्रपाली। आम्रपाली है ना। आगे देखिए, आगे कहता है प्रथम लोकतंत्र स्थापित हुआ, तो कहिएगा वैशाली में हुआ। कहता है वैशाली के दक्षिण भाग में कौन सी नदी बहती है, कहिएगा गंगा। कौन सी नदी, गंगा। आगे देखिए, आगे आप सभी का क्या है। कहता है गंडक वैशाली के किस भाग में अवस्थित है, कहिएगा पश्चिमी भाग में। वैशाली किसके लिए वंदनीय है, कहिएगा विश्व के लिए। कहता है वैशाली में कौन सा गणराज्य था, तो कहिएगा क्या, लिच्छवी एवं बीजक। आगे कहता है राम लक्ष्मण ने प्राचीन काल में किसे देखा था, कहिएगा वैशाली को। कहता है वैशाली में अशोक ने क्या बनवाया था, तो कहिएगा उपर्युक्त सभी। कहता है रामायण के रचनाकार हैं, कौन है, वाल्मीकि। कहता है महाभारत किसकी रचना है, वेद व्यास की। वेद व्यास की। कहता है 63 में कालिदास की रचना है, तो कालिदास की रचना क्या है, तो आप सभी जानते होंगे यहाँ पर रघुवंशम। कहता है अश्वघोप रचित काव्य है, किसका, जानते होंगे दोनों का। शिशुपाल वध के रचयिता कौन है, तो जानते होंगे माघ। कौन है, माघ। कहता है माधरचित काव्य है, किसकी, सभी की, सभी की। कहता है क्षेमेंद्र की रचना है, तो कहिएगा बृहत, बृहत है ना, बृहत्थामचरी। कहता है मृच्छ, कहिएगा मृच्छ कटिकम किसकी रचना है, तो कहिएगा शूद्रकम, शूद्रक। कहिएगा कथा, कहेगा क्वेश्चन कहेगा 69 नंबर, कथा सरित सागर किसकी रचना है, तो कहिएगा किसकी, सामदेव की, सोमदेव की। कहता है यशस्वी अमर होता है, इस लोकति का संस्कृतार्थ है, कहिएगा यशा अमर, यशा अमर। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार हमने पूरा संस्कृत का क्वेश्चन करवा दिया। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, बहुत ऐसा क्वेश्चन करवाया, मॉडल पेपर था ये, मतलब 70 क्वेश्चन बुक से था, जिसमें आप सभी को बहुत सारा क्वेश्चन आप सभी को पता चल गया होगा। अगर आप लोग कहिएगा सर चैप्टर वाइज कराइए, तो वो भी करवा देंगे। और देखिए यहाँ पर संस्कृत व्याकरण का भी था, कितना क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन था संस्कृत व्याकरण का। उसके बाद आप सभी का इंग्लिश का ये है, आप सभी देख सकते हैं। तो आप सभी को सारा करवाएंगे, अगर आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।